हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर की थी जो पोजिशनल स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग तीनों के लिए यूज़ हो सकती है। इस स्ट्रेटेजी में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे। स्ट्रेटेजी आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी के नाम से जो वीडियो है। और आज का ये जो वीडियो है इसी स्ट्रेटेजी का सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने ये मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी वाला वीडियो पहले नहीं देखा हुआ है तो आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ थी, तो पार्ट 2 में मैंने उन क्वेरीज़ को सोल्व करने का कोशिश किया है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेरी थी कि इस स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें, या इसके लिए हम स्कैनर बनाएं। ठीक है, तो आज हम इसके लिए charting.com पे एक स्कैनर बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम जो स्टॉक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे जो हमारी कंडीशन थी स्टॉक सिलेक्शन की, वो हम इजीली फ़िल्टर लगा के हम उन स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकें, ताकि हमें जो डेली 2-3 स्टॉक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही देखने हो और सारे स्टॉक ना देखने पड़े। ठीक है। सेकंड जो कॉमन क्वेश्चन था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स करके, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। थर्ड कॉमन क्वेश्चन जो था कि वॉल्यूम को हमें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो कई लोगों की क्वेरीज था कि इस स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है। तो वैसे इस स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम वॉल्यूम की हेल्प से और ट्रेड को कैसे कंफर्म कर सकते हैं वैसे वो देखेंगे। कई लोगों की क्वेरीज थी कि इस स्ट्रेटेजी का रिटर्न क्या है, तो वो भी हम आज देखेंगे कि इसका एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे आप क्या रिटर्न मिल सकता है। और कुछ और भी कि हम इसको 50% लेवल पे 61.8% की जगह 50% लेवल पे यूज़ कर सकते हैं क्या। तो वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्कैनर क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे है वो स्टॉक हम फिल्टर आउट कर सकें। और ये मैं स्कैनर अभी आपके सामने बनाऊंगा ताकि इन फ्यूचर आप और भी कोई नया स्कैनर डेवलप करना चाहो मेरे वीडियो के बेसिस पे तो आप कर सको। स्कैनर बनाने से पहले हम अपनी कंडीशंस लिख लेते हैं कि हमें क्या कंडीशंस पुट अप करनी है स्कैनर में। जैसे स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में है, देन हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, यहाँ पे हम हमारा 61.8% रिट्रेसमेंट पे लेवल पे आने का वेट करेंगे। ठीक है, ये आपकी 0th लेवल है, सॉरी ये आपकी 1 लेवल है, ये आपकी 0 लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये आपकी 1 लेवल पे आएगी, ये आपकी 0, देन यहाँ पे इन मिडिल 23.6, देन 38.2, देन 50, एंड ये आपकी 61.8% लेवल है। ठीक है, तो अब हमें जब यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होगी और ये कैंडल का लो जब इस 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, उसी केस में हमें एक अलर्ट चाहिए कि ये स्टॉक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे है। ठीक है, तो सपोज़ हम लास्ट यहाँ से यहाँ तक 50 कैंडल्स फॉर्म हो रही, 50 डेज़ की कैंडल्स है। ठीक है, तो हम लास्ट 50 कैंडल्स देख रहे हैं। ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग लो है। तो हमारी कंडीशन क्या है, जो रिसेंट लो है वो क्रॉस कर देना चाहिए, क्रॉस्ड बिलो। कंडीशन क्या, ये जो लो है ये इस 61.8% लेवल को क्रॉस कर देना चाहिए। अब हमें 61.8% लेवल कैसे आएगी, तो सपोज़ यहाँ आपकी प्राइस है 100 रुपीज़, जो स्विंग लो पे है यहाँ आपकी प्राइस है 100 रुपीज़, स्विंग हाई पे आपकी प्राइस है 200 रुपीज़। ठीक है, तो 61.8 जो होगा हम एज्यूम कर लेते हैं अबाउट 62, तो 62% रिट्रेसमेंट लेवल मीन्स यहाँ से 100 रुपीज़ अबव जाके वापस 62 रुपीज़ नीचे आएगा, तो ये 62% का रिट्रेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आपकी प्राइस होगी करीब 138 रुपीज़। तो ये 100 से 200 जाके 138 पे आ जाए तो हमें अलर्ट चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि जो स्विंग हाई माइनस स्विंग लो, स्विंग हाई माइनस स्विंग लो इस 100 रुपीज़ और इसका 61.8% मीन्स 0.618, ये इतना रिट्रेसमेंट होना है। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ से होना, स्विंग हाई से। तो अगर हम स्विंग हाई से ये जो डिफरेंस है इसका 61.8% सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है,
तो हमारा ये 61.8% की जो लेवल है वो आ जाएगी। मीन्स अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें 200 माइनस, अगर हम करें 200 माइनस 100 इंटू 0.618, तो ये आपका कितना आएगा 130, करीब 138 आएगा। तो जो ये हमारी 61, तो हमें ये फॉर्मूला अपने स्कैनर में इनपुट डालना है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट लो है वो इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अब हमारा स्विंग हाई कैसे निकलेगा? स्विंग हाई जो है हमारा लास्ट 50 कैंडल में जो मैक्सिमम है वो अपना स्विंग हाई है। सो मैक्सिमम ऑफ जो लास्ट 50 कैंडल के हाई का मैक्सिमम है वो अपना स्विंग हाई है, और स्विंग लो है वो लास्ट 50 कैंडल्स में जो लो है उसका मिनिमम है वो स्विंग लो है, ठीक है। तो अब हमें ये फॉर्मूला टाइप करना है चार्टिंग में। जो आपका लेटेस्ट लो है दिस इज क्रॉसिंग बिलो फर्स्ट स्विंग हाई। स्विंग हाई आपका क्या है? मैक्सिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स हाई माइनस स्विंग हाई क्या है? मैक्सिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स हाई माइनस स्विंग लो इज मिनिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स लो इंटू 0.618। तो ये हमारी कंडीशन है स्कैनर क्रिएट करने की। तो ये स्कैनर हम अब चार्टिंग पे बनाते हैं, ठीक है। सो charting.com खोल लेते हैं, फिर यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे क्लिक करिए। तो फर्स्ट जो आपका लो है वो क्रॉस बिलो, कंडीशन क्या थी? क्रॉस बिलो। ये सारा फॉर्मूला हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट। इसके अंदर फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल हाई, मैक्सिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स यहाँ पे आपका हाई, ठीक है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या? ये हमने टाइप कर दिया, ये वाला पार्ट टाइप कर दिया, क्रॉसिंग बिलो मैक्सिमम ऑफ हाइट माइनस ब्रैकेट के अंदर ये हमें मैक्सिमम 50 हाई माइनस मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 50 लो, ठीक है। सो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एक्सटर्नल ब्रैकेट, ये इंटरनल ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैक्सिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स हाई माइनस मिनिमम ऑफ लास्ट 50 कैंडल्स लो, ठीक है। एंड इसका जो डिफरेंस है इसको हमें 0.618 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर 20 की जगह कितना 0.618। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि जो 61.8% लेवल को क्रॉस कर रहा है, और इसके लिए हम लास्ट 50 कैंडल्स देख रहे हैं। अभी मैंने टिपिकल 50 कैंडल्स माना, ये हो सकता है लास्ट 30 कैंडल्स में भी हो रहा हो, लास्ट 70 कैंडल्स में भी हो रहा हो। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई स्कैनर बनाने की। अब क्योंकि सिर्फ फ्यूचर सेगमेंट की स्टॉक देखते हैं, ये जो स्कैनर है वो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी इन फ्यूचर स्कैनर बनाने में इसकी हेल्प मिले। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, अब क्योंकि स्विंग हाई ये हो सकता है जो लो है वो बाद में बन रहा हो, हाई पहले बन रहा हो, ठीक है। तो इस केस में ये उल्टा भी हो सकता है। तो जो हमारे स्कैनर में ये पता नहीं लग रहा कि स्विंग हाई पहले बना है कि स्विंग लो पहले बना है, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। ये अगर आपका स्विंग हाई पहले बन रहा है और स्विंग लो पहले बन रहा है तब भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमें एक ऐसी कंडीशन डालनी है जिससे हमारा ये कंफर्म हो जाए कि स्विंग हाई जो है वो स्विंग लो के बाद में बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। हमें इस टाइप से नहीं कि स्विंग हाई पहले बन रहा है स्विंग लो बाद में बन रहा है, तो वो जो 61.8% रिट्रेसमेंट होगा वो हमारे लिए फिर वो हमारी स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया को गलत करेगा। तो हमें उन स्टॉक को हमें हटाना है जिनमें स्विंग हाई पहले बन रहा है और स्विंग लो बाद में बन रहा है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन डाल देंगे कि जो
आउट ऑफ 50 कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है उसमें से जो स्विंग हाई बना है वो लास्ट 30 कैंडल्स में होना चाहिए, ठीक है। और जो 30 डेज एगो जो लास्ट 20 कैंडल्स है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ऑफ लास्ट 30 कैंडल्स है वो ग्रेटर होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस 20 कैंडल्स, मीन्स 30 डेज एगो से स्टार्ट करके जो उससे प्रीवियस 20 कैंडल्स है उनके मैक्सिमम से, तो मीन्स यहाँ इनके मैक्सिमम से ये मैक्सिमम हाई होना चाहिए। तो इससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो स्विंग हाई है वो बाद में फॉर्म हो रहा है और स्विंग लो से। हम ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी हम चार स्कैनर में इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन है कि जो मैक्सिमम ऑफ लास्ट 30 कैंडल्स का आइए, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका स्कैनर का लिंक शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप बाद में इस स्कैनर को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। वो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ लास्ट 20 कैंडल, और कब से स्टार्ट हो रहा है, लेटेस्ट नहीं 30 डेज एगो, ठीक है। तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है 30 डेज एगो उसके हाई से, उसके प्रीवियस 20 कैंडल्स में जो मैक्सिमम है वो लेटेस्ट 30 कैंडल्स को जो हाई है उससे कम होना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इससे हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्कैनर में आपका जो फाइनल जो स्टॉक आएगा वो सारे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे होंगे। अब इससे आपके काफ़ी कम 2 या 3 ही स्टॉक ऐसे होंगे जो डेली आपके स्कैनर में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट 2 या 3 स्टॉक चेक करना है। इस कंडीशन की वजह से हो सकता है कई बार आपके कुछ स्टॉक मिस हो जाए, लेकिन वो आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो स्टॉक स्कैनर में आएंगे। सो आप आउट कुछ 2 मिस हो रहे हैं तो आपको 4 स्कैनर में पता भी चल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्कैनर क्रिएट किया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। इसी तरीके से जैसे हम लास्ट 50 कैंडल्स को कंसिडर किया, इसी तरह का लास्ट 70 कैंडल्स या लास्ट 30 कैंडल्स को कंसिडर करके भी आप बना सकते हैं, और उन तीनों को एक साथ में डालेंगे तो आपके सारे स्टॉक आ जाएंगे जो आपका लास्ट 30 कैंडल्स में फुलफिल कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, 50 में आ जाएंगे, 70 में आ जाएंगे। सो अभी हमारा फाइनल स्कैनर बन गया है, ठीक है। तो ये सब स्टॉक हमारे स्कैनर में आ रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक पे हम अपनी स्ट्रेटेजी चेक कर लेते हैं। रिसेंट में आए हैं उनमें, क्योंकि अभी तक कुछ पूरा मूवमेंट नहीं हुआ होगा तो कुछ पहले के देखते हैं। जैसे 17 मई में आपके 3 स्टॉक आए हैं। सो फर्स्ट है माइंड ट्री, चेक करते हैं। ये आपका स्विंग लो है रिसेंट, और ये आपका स्विंग हाई, ठीक है। तो स्विंग लो से हमें स्विंग हाई की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 0th लेवल है, ये आपका 100% या 1 लेवल है, ठीक है, जो स्विंग लो है। एंड इन बिटवीन आपका 23.6, 38.2, 50%, 60 ये सब लेवल। अब इसमें हम सेटिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारी ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम सेटिंग क्या रखेंगे, 0.236 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0.5 की भी नहीं है, सिर्फ हमें 0.618 रखना है। 1.618 ये सब लेवल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक हम टारगेट के लिए यहाँ पे हम जैसे हम बताए थे हमें -0.618 तक का हमें टारगेट रखना है। तो ये हमें आपको एक क्रिएट करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 17 मई को स्विंग लो से हम स्विंग ट्राइड रहे तो ये हमारे स्कैनर में आया और एक्चुअल में 61.8% पे ये किया है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको एक एरिया ड्रॉ करना है, ठीक है। 0.786 मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इजीली इसके बीच का एरिया ड्रॉ कर सको। और इसमें आप चाहे तो ये कंडीशन ले सकते हैं, एक बार अगर ये 0.786 लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा सकते हो, फिर आपको ट्रेड नहीं होगा।
तो अभी हमारे डेली टाइम फ्रेम में ये आया है, ठीक है। अब हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। और जब इस एरिया में आके यहाँ से आपका क्रॉस कर जाए तो आपको यहाँ पे फिर से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपका स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो से स्विंग हाई में आपको फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करनी है। और 61.8% जिसे 2095 करीब 209593 पे आपको एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस स्लाइटली 100% से थोड़ा नीचे, जैसे 2069 है तो अराउंड 2065 आपको स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एंटर करेंगे 18 मई को। और ये हमारा आप जो आपका फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे 02131 आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड टारगेट आप 2170 यहाँ पे 20-30% पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस वापस आप कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लीजिए। देन फाइनल टारगेट अपना 61.8% पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ये फर्स्ट टारगेट हो गया यहाँ पे। देन सेकंड टारगेट आपका 25 मई हो गया, ठीक है। तो एक वीक में आपका 2093 से 2182 करीब 5 to 6% का टारगेट आपका एक वीक में कंप्लीट हो, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी है। तो इससे आपको इजीली जो 2-3 स्टॉक आएंगे वो पता लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी एक दिन और देख सकते हैं, जैसे 14 मई को MFSL है। तो पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। आपको फर्स्ट चेक करना है, इसके हो सकता है कई बार आपको फॉल्स अलर्ट भी आ जाए, तो आपको अपने से चेक भी करना है कि कई बार हो सकता है आपको फॉल्स अलर्ट आ जाए तो क्या ये एक्चुअल में 61.8% लेवल पे है कि नहीं है। तो ये आपका 100% लेवल है। देन ये आपका स्विंग हाई है, इसको ज्वाइन करोगे आप देखोगे 14 मई को एक्चुअल में 61.8% लेवल को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए एंड देन ये एक बार एरिया बन गया तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं जो आप डेली टाइम फ्रेम में बना रहे हैं। देन आपको 14-15 मिनट टाइम फ्रेम में 14 की डेट में जाना है, ठीक है। 14 मई। तो अब यहाँ से आपको ये ड्रॉ करना है। ये आपका स्विंग लो है 15 मिनट में। एक बार ये एरिया ब्रेक करके वापस रिट्रेसमेंट का वेट करना, तो यहाँ तक ये आपका स्विंग हाई बना है। देन ये वापस रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये आप 880.8 पे आपको ये 61.8 पे आप बाई करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 865.25 तो अराउंड 865 होगा, 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट आपका 931, सो करीब 51 रुपीज़ का 51 रुपीज़ का टारगेट, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मोर देन 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और आप एंटर करेंगे 19 मई को और ये आपका टारगेट हो जाएगा 25 मई। तो अराउंड 6 डेज में आपका ये टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। इससे आपको क्या होगा, इस स्कैनर से आपको डेली टाइम फ्रेम में जो स्टॉक आ रहे हैं आपको इजीली एक दो स्टॉक आएंगे, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उनको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर का लिंक मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे लेटेस्ट की जगह वीकली यूज कर सकते हैं। वीकली यूज करेंगे तो आपका वीकली टाइम फ्रेम में जो 61.8% लेवल पे आएगा वो आपको वीक मिल जाएगा। और फिर वीक इससे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। वीकली में आप 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल देखिए और डेली टाइम फ्रेम में आप एंटर करिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 15 मिनट कर देंगे तो वो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। 15 मिनट में आपका जो क्रॉस कर रहा है एंड देन 1 मिनट में आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रेटेजी तो वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दी, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इसमें जस्ट मैंने आपको स्कैनर को कैसे यूज करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो कोई एक और क्वेरी थी कि वॉल्यूम को कैसे यूज कर रहा है,
तो वैसे वॉल्यूम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपका रिट्रेसमेंट में जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, मीन्स जैसे यहाँ पे आपका स्टॉक जाते यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में वॉल्यूम हाई मूव है, लेकिन जब डाउन मूव है तो सारे डाउन मूव में आपका वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम कैंडल से, वॉल्यूम बार से। तो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। तो अगर आप दो स्टॉक में कोई एक स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम कम है उसी स्टॉक को आप ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन था कि क्या हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिल रहे हैं तो आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल ले सकते हैं, लेकिन जब आपको एंटर करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो उसके टाइम आपको 61.8% ही लेवल यूज करना है, ना 50% नहीं करना। लेकिन अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन के लिए कोई स्टॉक 50% रिट्रेसमेंट लेवल से वापस बाहर आ रहा है तो वो रिवर्सल भी आप यूज कर सकते हैं ट्रेड सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एंड फाइनल जो था कि इस स्ट्रेटेजी से हमें क्या रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आप से नंबर ऑफ ट्रेड, जैसे आप 10 ट्रेड्स ले रहे हैं इसे स्ट्रेटेजी से। ठीक है, और स्टॉक प्राइस हम एक बार का एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज़ है, और रिस्क एवरेज रिस्क इसमें आपका 2% है अराउंड, कहीं कई बार आपका 1% हो सकता है, कई बार 3%। एवरेज रिस्क आपका 2% है, और रिवॉर्ड आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स है 6%। और ये एक्यूरेसी इवन आई थिंक ये आपको 80% अब वो एक्यूरेसी मिल सकती है, लेकिन फिर भी हम कंजर्वेटिव लेके मानते हैं कि 70% एक्यूरेसी है। 10 में से 3 ट्रेड आपके फेल हो रहे हैं और 60 ट्रेड में आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो ये बहुत कंजर्वेटिव है जो आपको इजीली ये एक्यूरेसी मिल जाएगी। अब इसमें आपको जो जो आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, जैसे 10 ट्रेड्स आपने लिए हैं, स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ है और रिवॉर्ड आपका 6% है, पहले हम प्रॉफिट निकालें, और 70% एक्यूरेसी है, तो आपका प्रॉफिट 42 रुपीज़ होगा। ठीक है, 10 ट्रेड्स में। और लॉस अगर हम देखें तो ऐसे नंबर ऑफ ट्रेड्स 10, स्टॉक प्राइस 100, और हर एक स्टॉक में आपका रिस्क 2% है। ठीक है, और ट्रेड जो फेल हुए हैं वो आपके 1 माइनस 70%, 30% ट्रेड फेल हुए हैं, तो 1 माइनस 70%, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट जो आपका होगा दिस माइनस दिस 36। ठीक है, सो ये 10 ट्रेड्स में आपको 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर सिंगल ट्रेड में हम एवरेज निकालें तो 3.6 रुपीज़ या 3 पर ट्रेड जो आपका प्रॉफिट है अराउंड 3.6% है। ठीक है, तो एवरेज अगर आपका 4 से 5 दिन में टारगेट, 5 से 6 दिन में टारगेट हो जाता है तो 5 से 6 दिन का रिटर्न आपका 3.6% है इस एक्यूरेसी में। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% अगर आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, टारगेट मैक्सिमम आपका 7 अगर होना है तो 6 या 7 डेज में हो जाएगा, इवन कई बार 2 या 3 डेज में भी या सेम डे भी टारगेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर हम एवरेज 5 टू 1 वीक भी माने तो 1 वीक का रिटर्न आपका 3.6% है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है, मोर देन 0.5% पर डे आपका रिटर्न मिल रहा है आपके कैपिटल पे। सो ये सब सारी क्वेरीज थी तो जो मैंने इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश की है। आई होप अब आपको ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी और आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएंगे। हाँ, इस स्ट्रेटेजी से आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा सक्सेसफुल होती भी नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग जिस जिस स्ट्रेटेजी में आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम से कम और एकदम फिल्टर आउट होके मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आते हैं, उस स्ट्रेटेजी के सबसे अच्छे जाने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा होते हैं। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी में करीब जो भी 10-12 अपनी फिल्टर्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उन सब में हार्डली मुझे अपने स्विंग ट्रेडिंग में वीक में किसी में 2 स्टॉक्स, किसी में 3 ट्रेड्स, किसी में 2 ट्रेड्स मिलते हैं। सो ओवरऑल मैं वो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जिससे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स मिले। अगर इस स्ट्रेटेजी में अभी भी कोई आपको डाउट या क्वेरीज है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।